नमस्कार दोस्तों। तो देख सकते हैं आप नर्सेज के लिए सीएचओ के लिए निकली है 3570 भर्तियाँ। बहुत अच्छी वैकेंसियाँ है। 3570 बहुत अच्छी वैकेंसियाँ है। दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक है सीधी भर्ती के नाम से और एक है प्रशिक्षण के लिए सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। जहां सीधी भर्ती में 1890 वैकेंसियाँ हैं और प्रशिक्षण के लिए जिनको सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ब्रिज प्रोग्राम के लिए एंटर किया जाएगा वो 1680 वैकेंसियाँ हैं। ब्रिज प्रोग्राम में जिनको एंट्री दी जाएगी उनको 3 बैचों में अलग अलग बैचों में एंट्री दी जाएगी। एक बैच जुलाई अप्रैल का जहां 390 पोस्ट है, एक बैच जुलाई का जहां 900 पोस्ट है और एक बैच अक्टूबर का जहां 390 पोस्ट है। इस तरह से 1680 पोस्ट पूरे 2021 के सेशन में निकालने का प्लान है, जिनकी एग्ज़ाम सबकी एक साथ अभी ही एक साथ होनी है और बैच इनको रैंकिंग के हिसाब से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा सीधी भर्ती 1890 सीधी भर्ती में उन लोगों को लिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। सीधी भर्ती 1890 सीधी भर्ती में उन लोगों को लिया जा रहा है जो कि पहले से ऐसा कोर्स किए हुए हैं बीएससी नर्सिंग का 2020-21 में पास आउट लोग, जिनके कोर्स में कम्युनिटी हेल्थ का जो करिकुलम है, करिकुलम में जो नया एक करिकुलम आया था कम्युनिटी हेल्थ का, वो उसमें इंक्लूड था। उन लोगों को इस पोस्ट पे लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं वैकेंसीज़ की ज़्यादा जानकारी के लिए। देख सकते हैं आप, ये वैकेंसीज निकली हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश से। हेल्थ वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 2 तरह की पोस्ट निकाली हुई है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा पद पे सीधी भर्ती। दोनों के लिए एग्ज़ाम होनी है, दोनों भर्तियों के लिए एग्ज़ाम होनी है। दोनों भर्तियों की वैकेंसीज मैंने आपको भी दिखलाई थी। इसके बाद में पात्रता की बात करते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले कैंडिडेट्सों के लिए जो पात्रता रहेगी वो रहेगी कि उन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हो, पोस्ट बीएससी जीएनएम किया हो, इसके अलावा बीएएमएस किया हो। मतलब बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और बीएएमएस कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इसके बाद में दूसरा जो है संविदा भर्तियों पे सीधी भर्ती के लिए कौन होगा एलिजिबल, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो और 2020-21 में आईएनसी ने सिलेबस में एक चीज़ इंक्लूड की थी कि इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, इस तरह से सिलेबस में एक चीज़ इंक्लूड की थी। तो वो स्टडी जिन लोगों ने की है 2020-21 के सेशन में, वो लोग एलिजिबल होंगे डायरेक्ट भर्तियों के लिए। सैम्स के थ्रू, सैम्स की वेबसाइट होती है www.sams.co.in www.sams.co.in। 2 फरवरी से 17 फरवरी तक अप्लाई करने की डेट है। और अब यहाँ जब बात आ जाती है सामान्य शर्तों की, तो सामान्य शर्तों में जैसा कि बताया हुआ है पहले से ही आपको कि सीधी भर्ती के नियम या सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ के नियम, इन चीज़ों को बोला जाएगा। पदों का विवरण आपको अभी बता चुके हैं। इसमें 1680 पद जो है वो कोर्स के लिए है, 1890 जो पद है वो सीधी भर्ती के पद है। ऑनलाइन टेस्ट होना है। MPMSU मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी और इग्नू दोनों लोग मिला के इस कोर्स को मध्य प्रदेश में करवाते हैं। कुछ जगहों पे MPMSU करवाती है, कुछ जगहों पे इग्नू करवाती है। इसके अलावा एग्ज़ाम लगनी है, एग्ज़ाम के बाद में मेरिट बननी है, मेरिट के बाद में सेंटर आवंटित होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एलिजिबिलिटी की हमने बात पहले ही कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी कौन कौन लोग एलिजिबल है, BAMS, BSc नर्सिंग, GNM और पोस्ट BSc नर्सिंग। और इसके अलावा जो लोग, तो ये जो लोग हैं ये ब्रिज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। जबकि जो लोग जिन्होंने 2020-21 में पास आउट किया है, जिनके कोर्स में इंटीग्रेटेड कम्युनिटी हेल्थ का सिलेबस
इंक्लूड था, वो लोग सीधी भर्ती पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ आरक्षण संबंधित नियम है। तो आरक्षण संबंधित नियम का फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि वहाँ के मूल निवासी है। उसके बाद में आयु सीमा है 21 से 40 वर्ष तक की आयु सीमा के बाद में जो मुख्य बिंदु आते हैं जहाँ कि भाई जो एग्ज़ाम लगनी है 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो ABCD वाले। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। इस तरह से ये एग्ज़ाम होनी है। 17 फरवरी तक को फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8.7 में आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट का नाम www.sams.co.in, इसके अलावा www.nhmmp.gov.in, यहाँ से हम जानकारी ले सकते हैं। हमारा फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जब एडमिट कार्ड आना है तो वो भी यहीं से हमें मिलेगा। उसके बाद में बात आती है चयन प्रक्रिया के लिए, जैसे कि एग्ज़ाम 100 नंबर का होना है, वहाँ पे 100 नंबर के एग्ज़ाम में 40 नंबर लाना कंपलसरी है। 40 नंबर लाने वाले ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और जो एलिजिबल कैंडिडेट हो गए उनमें मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट बनने के बाद में फिर प्रोग्राम सेंटर उसी टाइम पे भरे जाने हैं। प्रोग्राम सेंटर भरने के बाद में कैंडिडेट को प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम करवाया जाएगा। प्रोग्राम करवाते समय जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि स्टाइपेंड 10,000 रुपये महीने का है प्रोग्राम के टाइम पे, और 10,000 रुपये महीने में से भी यदि किसी को छात्रावास की सुविधा मिलती है तो छात्रावास का वहाँ पे चार्ज काट लिया जाएगा। जो भी छात्रावास का चार्ज होगा 3,000 रुपये, 4,000, 5,000, उसको वहाँ 10,000 रुपये में से काट लिया जाएगा। यदि छात्रावास नहीं मिलता है उस केस में 10,000 रुपये पूरा स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में आगे ऑनलाइन जब आप अपलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है। जो भी आपके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। उसके बाद में हम यदि और आगे चलते हैं तो और आगे पे 500 रुपये का स्टाम्प एक भरा जाएगा। जो 500 रुपये का स्टाम्प है उसमें 2 लाख रुपये का बॉन्ड पेपर भरा जाएगा, जिसमें कि ये लिखा होता है कि आप जब कोर्स में एंट्री लोगे तो आप 3 साल तक अपनी जॉब नहीं छोड़ोगे। यदि आप जॉब छोड़ते हैं तो आपकी जो सैलरी है वहाँ से या फिर आपको 2 लाख रुपये उसको गवर्नमेंट को पे करने होंगे। ये होता है 2 लाख रुपये का बॉन्ड का मतलब। तो 500 रुपये के स्टाम्प पे ये सब चीज़ें लिखी जाएगी। उसके अलावा जब ज्वाइनिंग करोगे तो आप फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड की बात हो चुकी है यहाँ पे। बॉन्ड के बाद में अब आती है पोस्टिंग की बात। तो जब आपका कोर्स हो जाएगा तो कोर्स के बाद में आपको प्रोविजनल पोस्टिंग दी जाएगी। प्रोविजनल पोस्टिंग के समय पर 15,000 रुपये प्रतिमाह तथा 7500 रुपये PVI प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, प्रॉपर पोस्टिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टिंग हो जाएगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उस समय आपको 25,000 तनख्वाह प्लस 15,000 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने लगेगी गवर्नमेंट। इसके बाद में अब बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो पेज नंबर 13 पे आ चुके हैं। घोषणा पत्र है, तो घोषणा पत्र आपको साइन करके और अटैच करना है ऑनलाइन के टाइम पे। और ये सेंटर्स है जहाँ पर जितनी पोस्ट है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सूटेबल जगह को यहाँ से छांट सकते हैं, आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं इस तरह से। इसके अलावा ये बॉन्ड की शर्तें हैं, यहाँ लिखी हुई है बॉन्ड की शर्तें। 2 लाख रुपये का बॉन्ड आपको भरना है 3 साल के लिए। और ये एक लेटर हेड है जो कि कॉलेज से सील साइन करवाना है। उन लोगों के लिए है जो लोग BSc नर्सिंग 2020-21 पास आउट है और अपना जो डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए है ये। जो लोग ब्रिज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है।
तो दोस्तों ये थी पूरी वैकेंसी का विवरण। यदि और कोई आपके मन में संशय हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमसे जान सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यदि आपको इस वैकेंसी का PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको इसका PDF अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।